आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कल शाम की बात है, मैं बाजार में था। अचानक ही कुछ धमाके सी आवाज आई। आसपास तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो पता चला किसी के स्कूटर का टायर फट गया है। उसी की आवाज थी ये। आप भी इस तरह की घटनाओं के गवाह रहे होंगे। और तो और एक मामला तो ये भी सुर्खियों में रहा था कि एक जेसीबी के टायर में हवा भरते वक्त टायर ब्लास्ट होने से 2 लोगों की जान चली गई थी। तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि ऐसा हुआ। जब भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत से सवाल दिमाग में आते हैं, जैसे क्या गर्मी इसके पीछे का रीज़न है या टायर में हवा का ज़्यादा भरना इसका रीज़न है। ऐसे ही सवालों का जवाब और साथ ही आप अपने टायर को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये जानेंगे ज्ञान ध्यान के आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और ये है आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। कभी किसी हाईवे पर टायर फटने से एक्सीडेंट्स का मामला सामने आता है, तो कभी किसी गली मोहल्ले में स्कूटर गाड़ियों के साथ ये हादसा होता रहता है। और आमतौर पर ऐसे मामले गर्मियों में ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्मियों में दरअसल सड़क गर्म होती है, जिस पर गाड़ियों के पहिए बार बार फ्रिक्शन से और गर्म हो जाते हैं और इससे टायर के अंदर की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है और वे ब्लास्ट हो जाते हैं। कई बार हम एक टायर को लंबे समय तक यूज करते रहते हैं और इस वजह से वो घिसकर भी फट जाते हैं। तो ये तो कुछ कारण हुए, लेकिन ऐसी और कौन सी वजह है जिसकी वजह से टायर फटने की घटनाएं होती हैं? क्या लापरवाही लोग कर देते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं? इस बारे में हमें बताया ऑटो जर्नलिस्ट ध्रुव आत्रे ने। तो अमन, यूजुअली क्या होता है, लोग ना यूजुअल से ज़्यादा हवा भरवा लेते हैं अपने टायर्स में। उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा हवा भरवा लेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, बट ये एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव होता है। बिकॉज अगर आप लंबी ट्रिप्स पर जा रहे हो, गाड़ी का पहिया ज़्यादा देर घूम रहा है, ज़्यादा देर तक घूम रहा है, आप लंबे रोड पर चल रहे हो, तो वो टायर ज़्यादा गर्म होगा, फटने के चांसेस भी हो सकते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस में। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरर के रेकमेंडेड नंबर्स तक ही टायर में हवा भरवानी चाहिए और ये नंबर आपको दिख जाएगा। अगर आप ड्राइवर सीट की तरफ खोल के देखोगे ना गाड़ी में, तो ड्राइवर डोर की तरफ में आपको डोर सिल पर स्टिकर लगा होता है कि वेट के हिसाब से आप कितना हवा भरवानी चाहिए आपको। अगर आप सिंगल पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लिखा होगा कितना हवा भरवानी है। अगर आप 4 लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो भी लिखा होगा कि आपको कितनी हवा भरवानी है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आप देखोगे राइट में स्विंग आर्म होता है, राइट या लेफ्ट में जहाँ पे भी स्विंग आर्म होता है वहां पर उस पर भी लिखा होता है कि टायर प्रेशर कितना रखना है। आंकड़ों की बात करें तो हर साल भारत में 11,000 के करीब एक्सीडेंट्स टायर फटने की वजह से होते हैं। ज्यादातर ये मामले हाईवेज पर देखने को मिले हैं। इससे बचने के लिए आजकल बाजार में नाइट्रोजन एयर का भी ऑप्शन आ गया है। बहुत से लोग कंप्रेस्ड एयर से ज्यादा नाइट्रोजन एयर को सही मान रहे हैं। टायर के लिए कौन सी एयर कितनी यूजफुल है, क्या नाइट्रोजन एयर का कोई साइड इफेक्ट भी है और ये नॉर्मल हवा से कितनी बेहतर है, इस बारे में ध्रुव आत्रे क्या कहते हैं, सुनिए। अच्छा, नाइट्रोजन एयर का काफ़ी फायदा होता है। नाइट्रोजन एयर आपके टायर से लीक नहीं होती है जल्दी, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो लीकेज के चांसेस कम होते हैं और उससे आपका टायर ठंडा भी रहता है। अगर आप गर्मी में ज़्यादा गाड़ी चलाते हो तो टायर गर्म भी नहीं होता है, इससे आपके टायर की लाइफ बढ़ती है। तो हाँ, इट इज़ वर्थ द एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो बाहर निकलने से पहले कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखिए जिससे आप ऐसे एक्सीडेंट से बच सकें। टायर में एयर हमेशा चेक करते रहिएगा। 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स, एयर प्रेशर चेक करके ही हवा भरवाइए। हमेशा साथ में एक एक्स्ट्रा स्टेपनी जरूर रखें। हवा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ओवर कभी ना हो। कम होने पर आप टायर चेंज कर सकते हैं। साथ ही मैनुअल हवा भरने वाली मशीन भी अपने साथ रख सकते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। टायर की कंडीशन हमेशा चेक करते रहिए। अगर पुराना हो गया है तो उसे तुरंत बदल दीजिए। टायर के थ्रेड कट को भी चेक करते रहिए, क्योंकि थ्रेड घिसने से टायर खराब या पंचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और टायर में कट लगने से उसके फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। गर्मियों में गाड़ी की सर्विसिंग करवाते रहिए जिससे समय से पहले आपको कोई भी समस्या का पता चल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि टायर से जुड़ी ये बातें आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होंगी और आप कहीं निकलते वक्त इन बातों का ख्याल रखेंगे जिससे आपके सफर में कोई परेशानी ना हो। इस एपिसोड से जुड़ा अगर आपका कोई फीडबैक है या किसी टॉपिक के बारे में आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं तो हमें हमारे ईमेल पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। मेरा नाम अमन गुप्ता है और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिए
आज तक रेडियो के साथ।